हे गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सभी? मैं सोनिया शर्मा आप सभी का वेलकम करती हूँ एक और न्यू व्लॉग में। गाइज यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। कपड़े हैं ये 3 दिन के, तो मैंने 3 दिन में मशीन लगाई थी, वो भी शाम के टाइम। अभी मैं इनको फोल्ड कर रही थी तो फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग के भी साथ के साथ स्टार्टिंग कर देते हैं। तो व्लॉग स्टार्ट कर दिया है जी। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आने वाले व्लॉग के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और गाइज ये कपड़े मैंने शाम के टाइम और 3-4 दिन के इकट्ठे करके क्यों वॉश किए हैं मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता गाइज। दिन के काम रात को करने पड़ते हैं, रात को 2-2 बज जाते हैं, 1-1 बजे मैं सोती हूँ। क्योंकि देखो दिन में इतना टाइम नहीं मिलता और फैमिली को संभालना, उसके साथ साथ यूट्यूब पे काम करना। तो देखो मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली कोई भी बंदा ये बोले कि मम्मी या सोनिया, घर में जितने भी मेंबर हैं वो मेरे को ये बोले कि यार ये काम नहीं हुआ। तो मैं सबके काम एडवांस में करके रखती हूँ और उसके साथ साथ अपना यूट्यूब पे भी काम देना होता है। तो इसीलिए मैं दिन में अपना व्लॉग शूट कर सकूँ, फैमिली की केयर कर सकूँ। तो कुछ काम ऐसे हैं जो मैं रात को करके सोती हूँ, जैसे कि प्रेस ज़्यादातर मैं रात को करती हूँ और कपड़े वॉश ज़्यादातर शाम के टाइम करती हूँ। अभी देखा आपने कितने सारे कपड़े मैंने फोल्ड किए हैं। तो ये 4-4, 5-5 जोड़ी हैं सबके। ये वीर की अलमारी में वीर के रख दे रही हूँ। और आप रूम की हालत देख रहे हो कैसी कर रखी है बच्चों ने। अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो गाइज एक दिन पेपर देने जाते हैं, 2-3 दिन की छुट्टियां होती हैं। तो ऐसे जब बच्चों की छुट्टी पड़ जाती है तो आपको पता है काम पूरा दिन ख़त्म ही नहीं होते हैं। कभी ये बना दो मम्मी, कभी वो बना दो मम्मी, कभी ये फैला दिया बच्चों ने, कभी वो फैला दिया बच्चों ने। तो मैं उनके पीछे पीछे रहती हूँ, वो मेरे पीछे पीछे रहते हैं। और ऐसे में यूट्यूब पे काम करना भाई बहुत ही दिक्कत हो रही है गाइज, आप समझ सकते हो। तो आप सभी की मेरे को एक राय की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे को बताना। ये यहाँ पे चाय के बर्तन रखे थे तो इनको मैं लेके जा रही हूँ किचन में। और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो यहाँ पे मैं सेट करूँगी अपने कपड़े, साड़ियाँ अलग रखूँगी और ये पेटीकोट वगैरह अलग हैं। लोअर टी शर्ट हैं 2 जोड़ी। ये देखो मैंने अपने 6 जोड़ी कपड़े वॉश किए हैं। 2 जोड़ी सूट हैं, 2 जोड़ी लोअर टी शर्ट और 2 साड़ियाँ। तो इनको जमा देती हूँ साथ ही साथ। हाँ जी, मैं आपको पूछ रही थी कि किस तरीके के व्लॉग डालने चाहिए। आप थोड़ी सी ना राय दो तो क्या है, थोड़ा सा मेरे को जो कन्फ्यूज हूँ मैं तो वो चीज़ मेरी क्लियर हो जाएगी। तो आपको किस तरीके के व्लॉग अच्छे लगते हैं मैं वही व्लॉग दूंगी और मेरे को आसानी भी हो जाएगी व्लॉग बनाने में। तो प्लीज़ गाइज ज़रूर बताना। देखो मैं जो आप कमेंट करते हो मैं उसको फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है कि जो मेरे फैमिली चाहती है ना तो उसी के अकॉर्डिंग मैं चलूँ। तो मेरी यूट्यूब फैमिली जैसे भी व्लॉग बोलेगी मैं उस तरीके के डेली मैं रूटीन व्लॉग डालूँ या किसी स्पेशल व्लॉग बनाऊँ। जैसे कि कोई त्यौहार है उस पर व्लॉग बनाऊँ या कोई स्पेशल डिश पर व्लॉग बनाऊँ, किचन से लेके बनाऊँ या डेली रूटीन। अभी तो मैं डेली रूटीन ही दे रही हूँ। तो आप मेरे को ये बताना कि मेरे को अपना जो डेली रूटीन है वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए या किचन में डिश वगैरह आपके साथ शेयर करनी चाहिए। फिर गाइज मैं उसी तरीके से जो है व्लॉग दूंगी। और ये मेरी अलमारी सारी हो रही है टेढ़ी मेढ़ी आज, आप देख रहे हो। तो मैं इसको भी सेट करने में लग गई। हालांकि मेरे काम और भी काफ़ी पड़े हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो पहले मैं दोनों तीनों रूम सेट कर देती हूँ। तो उस बेड शीट को भी सेट करके आई, अभी इसको भी करूँगी। पहले मैं अपने कपड़े जमा देती हूँ, नहीं तो फिर ये ना अलग अलग सारे ऐसे फैले हुए अच्छे नहीं लगते हैं। और आज गाइज मैं आप सभी को एक स्पेशल डिश क्या दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी कि पहले जो गांव में खाना खाते थे घी में ऐसे बिल्कुल ढेर सारा घी डाल के चूरमा जिसको बोलते हैं, चूरमा बना के खाते थे। देखो वो ज़्यादा मेहनत करते थे तो उनको पच जाता था। आजकल खाते तो अब भी हैं, लेकिन अब हमारे क्या है कि हम खा के सो जाते हैं, इतना काम मेहनत का होता नहीं है तो वो पचते नहीं हैं। तो वही मैं आज बनाने जा रही हूँ। वो टेस्टी होता है। ये कुछ गुड़ में भी बना लेते हैं, कुछ बूरा में भी बना देते हैं और इसमें घी बहुत ज़्यादा पड़ता है तो मैं बहुत कम खाती हूँ, बच्चों के लिए बना देती हूँ। क्योंकि देखो बगैर मेहनत किए और घी पचता नहीं है और मैं तो वैसे भी आप देखते रहते हो एक्सरसाइज वगैरह तो करती हूँ, तो फिर मैं कम ही खाती हूँ ऑयली चीज़ें। तो गाइज मैं यहाँ पे फिर ये पराठे बना रही थी और ये बनाऊँगी मैं पराठे बना के।
पहले देसी घी में इनके पराठे बना लेते हैं मोटे मोटे। और रोटी की भी बनाते हैं, लेकिन रोटी का क्या है जल्दी सी नहीं बन पाता, और पराठे सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, तो उनका जल्दी बन जाता है। और इसको ऐसे बनाते हैं, एक जैसे सेकता रहे वह पराठे और दूसरा चूरमे को ऐसे मथता रहे, मतलब मलिदा भी बोलते हैं इसको, चूरमा भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हो अपनी लैंग्वेज में? मैं तो चूरमा बोलती हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो मलिदा भी बोलते हैं। तो ये मैंने ले रखा है यहाँ पे गुड़। तो गुड़ इसके अंदर लेके लड्डू से बना के ऐसे रख देंगे ताकि ठंडे ना हो पराठे, है ना। बूरा में भी टेस्टी लगते हैं, लेकिन ये पहले से ही मेरी मम्मी ने सिखाया कि गुड़ में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप गुड़ में बनाते हो या बूरा में बनाते हो, आप मेरे को बता देना कमेंट करके ज़रूर, है ना जी। तो ये मेरे पराठे बन चुके हैं और मैं यहाँ पर लेके बैठ गई हूँ इनको। देखिए लड्डू से ऐसे 2 ये रह गए हैं। तो मैं वही देख रही थी कि मीठा कम तो नहीं है, ज़्यादा मीठे भी नहीं खाए जाते हैं ना। तो आप देखना ये किस तरीके से मैं कैसे बना रही हूँ, और आपने किसने नहीं बनाए। मेरे को तो ऐसा लगता है भाई अपने हरियाणा में तो ज़्यादातर सब नहीं बनाए हैं ये, बाहर का तो मेरे को पता है नहीं। अपना तो ये है खाना, हरियाणा का तो देसी खाना है ये। कोई घर ही होगा जो नहीं बनाता होगा, नहीं तो मेरे को तो लगा है कि सभी बना मैं अपने यहाँ में। तो इसको थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है, और गाइस हाथ भी जल जाते हैं, तो ध्यान रखना ये ठंडी करके ही थोड़ा सा उसके बाद बनाना, क्योंकि रोटी या पराठे की जो है भाप गरम वो लग जाती है तो हाथ जलने के पूरे चांस रहते हैं। और मेरे हाथ बिल्कुल लाल हो चुके हैं, लेकिन मेरे को ये पता है कि गरम गरम ही मैं बना दूंगी तो ये बन जाएंगे। ठंडे होने के बाद जो रोटी के पराठे के टुकड़े हैं ना, फिर वे टूटने के नहीं हैं इसी वजह से। और ये ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट जब होगा जब इसमें घी पड़ेगा। तो मैं बोल रही थी घी गरम करके दे दो बेटे को, तो वो वीर को बोला है, अब वीर घी गरम करके मेरे को देगा। इतने में इनको अच्छे से मथ लेती हूँ, और फिर बाकी के काम मैं देख रही हूँ क्या क्या पड़े हैं मेरे यहाँ वहाँ। गाइस नज़र घुमा रही हूँ अब ये बना कर देगा सबसे पहले तो बच्चों को, और फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। नहाने के बाद बाकी के जो है सभी काम करूँगी, क्योंकि किचन में से अभी आई हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और बच्चों को भूख लग रही थी तो उनका भी वही पहले पेट पूजा पीछे काम दूजा। तो बच्चे फिर पीछे पीछे घूमते हैं, मम्मी भूख लग रही है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं घी डाल रही थी, और ये गाइस घी हमारा है अपना देसी भैंस का। तो आप कैसा खाते हो, वीटा का खाते हो, कैसा खाते हो? अब तो देखो भैंस इतनी रही नहीं है, शहरों में तो भाई वे डिब्बे का खाते हैं। गांव में तो अभी भैंस रखते हैं या ना रखते हैं, खाते हैं देसी ही घी। पर शहरों में कहाँ से आवे देसी घी, है ना। वो तो गांव से मंगा लेते हैं तो अपना आ जाता है, नहीं तो फिर अपना वही पैकेट वाला खाते हैं। अब गाइस चूरमा बन का हो गया है तैयार, तो इसमें मैं डालूंगी घी और दोनों बच्चों को दे दूंगी, और ये बच्चे खाएंगे। इतना मैं अपना नहाऊंगी, और नहा के उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीने के बाद फिर करूंगी बाकी के काम। क्योंकि गाइज मेरा तो चूरमा खाने की इच्छा है नहीं, मैं तो बनाने में ही मेरा तो पेट भर गया है। पहले पराठे बनाए फिर ये बनाया, तो कहते हैं ना हलवाई कभी भी पक्की रोटी नहीं खाता, कच्ची खाता है, तो वही मेरा हाल है। ये गाइज मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी किस किस को पसंद है? इतनी कॉफ़ी पीती हूँ गाइज मैं, देख कर इतना बड़ा ये डिब्बा खत्म कर दिया कॉफ़ी का पी कर, अब ये वाला निकाल दिया मैंने चाय कॉफ़ी यही पीती रहती हूँ मैं। अब गाइज ये जो कांच का डिब्बा था ये मैंने साफ कर लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें मैं डालूंगी आम का अचार, क्योंकि मैं पहले प्लास्टिक के डिब्बे में डालती थी, उसमें खराब होगा अचार। 2 बार डाला, दूसरी बार तो खराब ही होगा। तो कांच के में कहते हैं खराब नहीं होता, इसी वजह से ये मैंने यूज में लेना था तो कर दिया साफ। आइए गाइज कॉफी पी लीजिए, वेलकम है आप सभी का। जब वो दे मम्मी का सामान ऐसा बार बार मैं करूँ, देखो जब भी सोर्स गया एक सोर्स में, हर सोर्स में ये किस ये हमारा सारी सोर्स खराब कर दी थी मैंने ये गाइस वीर यहाँ पे बैठा है, ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो रहा है।